सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए अहिंसा विश्व धर्म की। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। सुंदर जीवन शैली का दूसरा चरण है विवेक चक्षु। कल हमने चर्म चक्षु के बारे में समझा था, आज विवेक चक्षु के बारे में समझेंगे। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में ज्ञान भी दिया जाता था, संस्कार भी दिए जाते थे और विवेक भी समझाया बताया जाता था। जिस वस्तु की जानकारी होती है वह ज्ञान होता है, और जो वस्तु को इस्तेमाल करते समय सावधानी होती है उसका नाम विवेक होता है। जानकारी होना अलग चीज़ है और सावधानी होना अलग चीज़ है। जीवन बहुमूल्य है, ये सबको जानकारी है, पर जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग करना, व्यर्थ गपशप में समय बर्बाद नहीं करना, इसका नाम विवेक है, इसी का नाम साधना है। क्या गलत है क्या सही है यह जानना विवेक है, और गलत को छोड़कर सही को अपना लेना यह परम विवेक है। यह शिक्षाएं गुरुकुल के माध्यम से पहले प्राप्त होती थी। गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान के साथ साथ संस्कार और विवेक की शिक्षा भी दी जाती थी। जब शिष्य पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल से जाने लगा तो गुरु ने पूछा, हे शिष्य, तुम जा रहे हो लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश कौन है? उसने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कोई है तो सूर्य है। फिर पुनः पूछा, यदि सूर्य ना हो तो? बोले, रात्रि में चंद्रमा है। यदि चंद्रमा भी ना हो तो? बोले, दीपक है, दीपक से काम चला लिया जाता है। फिर कहा, यदि दीपक भी ना हो तो? शिष्य ने तत्काल जवाब दिया, फिर अंदर का दीपक जो विवेक है वही प्रकाशित करता है। अंदर का जो दीपक है वह विवेक का दीपक जिसके अंदर झांक गया वह दुनिया में कहीं भी चला जाए भटक नहीं सकता। सूर्य का प्रकाश ना हो चल जाएगा, चंद्रमा की चांदनी ना हो चल जाएगा, बाहर से टिमटिमाता हुआ दीपक ना हो चल जाएगा, लेकिन भटकन से बचाने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त है। यदि उसके पास विवेक का दीपक है तो पर्याप्त है। एक विवेक का दीपक है तो आदमी भटकन से बच सकता है, पाप से बच सकता है, अनर्थ से बच सकता है और अपने जीवन में भला कर सकता है। एकमात्र विवेक का दीपक उसके अंतस्थल में जल जाए, प्रज्वलित हो जाए,
यह दीपक बाहर नहीं होता, ये दीपक अंदर होता है। विवेक का दीपक जिसके अंदर जल जाता है उसे और कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दुनिया में राग की बात करता है, कोई द्वेष की बात करता है, दुनिया में कोई राग का रास्ता दिखाता है, दुनिया में कोई द्वेष का रास्ता दिखाता है, पर गुरु विद्यासागर विवेक का दीपक जला करके वीतरागता का रास्ता दिखाता है। ये विवेक का दीपक ही है जो हमें संसार में रहते हुए भी पाप करने से मना करता है, पाप से बचा लेता है और हमारा जीवन पुण्यमय बना देता है। जिसके जीवन में विवेक होता है उसे अन्य और कोई दीपक की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब विवेक का दीपक बुझ जाता है तभी आदमी पाप में लगता है, तभी आदमी नशा में लगता है, तभी बुरी आदतों में लगता है। यदि उसके पास ये हो विवेक तो फिर कोई चीज़ की आवश्यकता उसे जीवन में नहीं पड़ती। याद रखो, विवेक का अर्थ यही होता है कि आखिरकार हमारे जीवन में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। जो व्यक्ति नशा आदि करते हैं उनके पास विवेक का अभाव होता है। नशा करने वालों के पास यदि ये मालूम हो कि जो चीज़ हम नशा में ले रहे हैं वो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इस उत्पत्ति को देखेगा तो नशा छोड़ देगा, या फिर नशा करने वालों के बाद नशा करने वालों की क्या स्थिति होती है परिणाम देखेगा। नशा का प्रारंभ और परिणाम आदमी देख ले तो विवेक जागृत हो जाए, उसके जीवन से नशा आज ही छूट जाए। क्योंकि नशा करने वालों के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। शारीरिक हानि होती है, मानसिक हानि होती है, धार्मिक हानि होती है, सामाजिक हानि होती है और धन की भी हानि होती है और जीवन की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसा विवेक यदि उसके अंदर पहले आ जाए तो आदमी नशा ही ना करे। जो लॉटरी खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं, उनका विवेक हो जाए तो कहने क्या। यदि बिना पुरुषार्थ के पैसा आता होता, बिना पुण्य के पैसा आता होता तो कहने क्या। आदमी सट्टा लॉटरी क्यों खेलता? अविवेक के कारण। वो सोचता है बिना कमाए, बिना पुण्य के पैसा मेरे घर आ जाए। बनो लॉटरी खेलता क्यों, सट्टा खेलता क्यों, जुआ खेलता क्यों, ये लाखों रुपए क्यों बर्बाद करता, IPL खेलता क्यों? इसलिए क्योंकि उसका विवेक नहीं है। क्योंकि आप लोग कहते भी हो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना तो आज तक कुछ मिला है और ना किसी को आज तक मिल सकता है। जब ये जानते हो किस्मत भी कोई चीज़ है, समय भी कोई चीज़ है, तो लॉटरी खेलना तो अविवेक है, जुआ खेलना तो अविवेक है। ये गलत कार्य आदमी अपनाए ना। एक बार वो विवेक जागृत कर ले कि पांडवों ने जुआ खेला था, क्या दशा हुई थी, द्रौपदी की क्या स्थिति हुई थी, भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था और राज्य छोड़ करके वनवास जाना पड़ा था। जब तदभव मोक्षगामी जीवों की दशा, ऐसे पुण्यशाली जीवों की दशा जुआ के कारण ऐसी हो गई, तुम किस खेत के मूली हो। ये विवेक आदमी के अंदर जागृत हो जाए तो ये गलत कार्य छोड़ दे। ये विवेक ही जागृत नहीं हो पा रहा। ये विवेक जागृत हो जाए उसके अंदर तो जितनी भी उसके जीवन में गलत चीज़ें सुधर जाएंगी और गलत चीज़ें समाप्त होकर अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो हो गया सुंदर जीवन शैली का द्वितीय चरण। उसके अंदर जीने की कला आ जाएगी। जिसके पास विवेक है वो भटकता नहीं है। दुर्योधन के पास विवेक नहीं था उस समय नहीं था जब वह महत्वाकांक्षा में फंस गया। रावण के पास पूरा विवेक था पर उस समय विवेक नहीं था। कब? जो सीता जी का निमित्त मिला, जो उसकी आंखें दिग्भ्रमित हो गई। जहाँ महत्वाकांक्षा आती है, जहाँ रूप और रुपया दिखता है, वहाँ पर विवेक गायब हो जाता है। और ये वहाँ पर विवेक बना रहे तो काम हो जाए। ये अविवेक का परिणाम ही तो है। चाहे रामायण हो जो भी युद्ध हुआ है, चाहे वो महाभारत हो जो भी युद्ध हुआ है, वह अविवेक का परिणाम ही रहा। कुछ अविवेकी लोगों ने ऐसा काम किया कि महापुरुषों को उसकी चपेट में आना पड़ा और उन्हें शिक्षा देने के लिए युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम रामायण है और जिसका नाम महाभारत है। एक अविवेक का कारण। कोई मंत्रा अविवेक करती है, सुने ना, तो कहीं पर
शकुनी मामा अविवेक करता है, कहीं दुर्योधन अविवेक में आ जाता है, कहीं रावण अपना विवेक खो बैठता है। और जहाँ जहाँ विवेक खोएगा वहाँ पर युद्ध, लश्कर, लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पैदा होंगे। और जहाँ जहाँ आदमी के अंदर विवेक पैदा हो जाएगा ये सारी की सारी बुरी आदतें समाप्त हो जाएंगी। जहाँ देखो वहाँ पर अच्छा अच्छा माहौल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपसे पूछना चाहता हूँ, दूरदर्शन अपने घर में रखना, मोबाइल अपने पास रखना और बच्चों को बचपन से ही मोबाइल देना कौन सा विवेक है? बच्चा रोया नहीं और आपने मोबाइल दे दिया, ये विवेक है अविवेक है आपका? माताओं, आपको अपना काम करना है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो कुछ जानता नहीं है। जैसे बच्चों के हाथ में मोबाइल देने का अर्थ है आपने उसके हाथ में हथियार दे दिया, वो स्वयं का भी घात करेगा और दूसरों का भी घात करेगा। इसलिए बच्चों को मोबाइल देना अविवेक है, उन्हें परिपक्व होने दो, उसके बाद दो। आज के बच्चों को टच स्क्रीन चाहिए, कौन सा चाहिए? स्क्रीन चाहिए, उसके बिना उनका काम नहीं चलता। वो सब सीख करके आते बच्चे, कैसे करना कैसे नहीं करना, समझ गए? तो ये अविवेक चल रहा है। ये अविवेक के चलते हुए सुख शांति कहाँ से प्राप्त होगी? आप सोचो, विचार करो। धन के लिए जीवन खपाना विवेक है कि अविवेक है? धन कमाने के लिए पूरा जीवन खपाना विवेक है कि अविवेक है? अविवेक है। आप कौन हो? जीने के लिए धन लगाना तो फिर भी ठीक है, जिंदगी बचाने के लिए धन लगाना ये विवेक है, लेकिन पूरा जीवन धन में ही खपा देना, धर्म की ओर ध्यान नहीं देना, परिवार की ओर ध्यान नहीं देना, स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देना, यही तो अविवेक है। और विवेकवान वो होता है धन तो कमाता है पर धर्म को छोड़कर नहीं कमाता, परिवार को छोड़कर के नहीं कमाता, समाज को छोड़कर नहीं कमाता, स्वास्थ्य साथ लेकर चलता है। जो धर्म को साथ लेकर के धन कमाता है वह विवेकी माना जाता है। धन तो कमाता पर धर्म करने के बाद कमाता है। भोगो भोग में तो लगता है पर सबसे पहले अपने 6 आवश्यक का पालन करता है। इसी का नाम विवेक माना जाता है। धन कमाने मना नहीं किया जा रहा है, पर जीवन ही गंवा दो, पूरा जीवन धन में लगा दो, ये कौन सा विवेक है आपका? इसलिए विवेकवान वो होते हैं जो धर्म नहीं छोड़ते, धन तो कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर धर्म को कभी वही छोड़ते नहीं हैं। पूर्वा पर विचार करने का नाम विवेक है। आगे पीछे सोच करके काम करने का नाम क्या है? विवेक है। कुछ करने से पहले इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा विचार करने का नाम विवेक है। जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, इसमें लाभ हानि क्या होगी, इस प्रकार का विचार करने का नाम विवेक है। और ज्ञानी लोग यही कार्य करते हैं जो उनके लिए उपसंहार में लाभ हो, जिसमें हानि हो वो कार्य कभी नहीं करते। इसी को बोलते हैं विवेकपूर्ण कार्य करना। वो कभी नहीं करते ऐसा कार्य जिसके माध्यम से उनको नुकसान हो। एक हम कर तो रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, हम ये इस कार्य को अंजाम तो दे रहे हैं पर इसका अंतिम नतीजा क्या होगा, इससे क्या प्रॉफिट होगा, ये जब तक विचार ना हो तो उसे अविवेकपूर्ण कार्य कहा जाता है। पहले विचार कर लेना चाहिए, हम ऐसा कर रहे क्या फल मिलेगा, ऐसा कर रहे क्या मिलेगा, ऐसा कर क्या करते। कहते हैं कि जो व्यक्ति बोल करके सोचता है और एक व्यक्ति ये सोचने से पहले बोलता है, विवेकवान कौन है? जो सोच कर बोले वो विवेकवान है, और जो बोलने के बाद सोचे, बोलो ना। कहते हैं जो पहले बोल देता है पर सोचता है वह पशुवत है, और जो व्यक्ति पहले विचार करता है, सोच समझ करके बोलता है, वो इंसान है। यदि इंसान हो तो बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, बोलने से पहले उसका अंजाम देख लेना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। यदि व्यक्ति इतना ख्याल रखे तो उसके जीवन से आदि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं।
बोलने से पहले विवेक रख ले। बोलने का विवेक होता है, खाने का विवेक होता है, चलने का विवेक होता है, व्यवहार में विवेक होता है, व्यापार में विवेक होता है। व्यापार तो सब करते हैं, लेकिन जो विवेकपूर्ण व्यापार करते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो विवेक नहीं रखते वो व्यापार में दिवालियाँ निकाल लेते हैं, दीपावली को सब समाप्त हो जाता है उनका। हर चीज़ में विवेक रखना जरूरी है। यदि विवेक है तो सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ नहीं है। समाज में एकता लाना हो, जीवन को उन्नत बनाना हो, नेक बनाना हो तो विवेक जरूरी है। सुने ना, गर मिली है जिंदगी तो नेक बनाना चाहिए। गर मिली है जिंदगी तो नेक बनाना चाहिए। धर्म के नाम पर सभी को एक हो जाना चाहिए। धर्म के नाम पर सभी को एक हो जाना चाहिए। जीवन में कुछ हो या ना हो, पर बंधु जीवन को नेक बनाने के लिए विवेक होना चाहिए। विवेक होना चाहिए। जीवन को नेक बनाना है तो कुछ हो या ना हो, आपका सब विवेक होना चाहिए। विवेकी व्यक्ति का जीवन नेक बनता है। यदि आपका जीवन नेक बनना है, सुंदर बनना है, बनाना चाहते हो, तो विवेक को स्थान दो। कोई चीज़ अपने पास हो या ना हो, आचार्य कहते विवेक होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में विवेक है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को ही पार करके वह निकल जाता है। जिसका विवेक नहीं है वही दुखी होता है। जो बच्चियाँ माता पिता को छोड़ कर के अनजान व्यक्ति के साथ भाग जाती हैं, ये विवेक है कि अविवेक है? इसका परिणाम क्या होता है? कुल में कलंक होता है, जीवन भर दुखी रहता है, वासना के चक्कर में फंस कर के सुख की कामना करते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए ऐसा अविवेकपूर्ण कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए जिसमें करते समय भी डर हो, बीच में भी डर हो, आगे पता नहीं क्या हो। ऐसे व्यक्ति मझधार में रहते हैं, जीवन में कभी सुखी नहीं होते। इसलिए ये पढ़े लिखे लोगों का अविवेक है कि वह क्या करते हैं, माता पिता को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये अविवेक नहीं तो क्या है, दूरदर्शिता की ओर ध्यान नहीं देते। कैसा होता है, जैसे कांटा होता है, कांटा वो रस्सी में फंसा रहता है, और वो मछली पकड़ने वाला उसके मुख में कुछ लगा देता है कांटे के, और पानी में डाल देता है, तो मछली उसको खाने आती है, तो कांटा उसके अंदर घुस जाता है, मछली फंस जाती है, वो बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार से वर्तमान की वासना रूपी कांटे में फंसने वाली बच्चियाँ, जाल फैलाने वाला अपना जाल फैलाता है, उस वासना की थोड़ी सी प्रलोभन में फंस करके, और वह उसके पानी से बाहर, अपने घर से बाहर निकल जाती हैं, फिर तड़प तड़प करके अपना जीवन बर्बाद कर देती, समाप्त कर देती हैं। यदि उस मछली के लिए वो प्रलोभन दिख जाए, ये प्रलोभन है, ये जीवन नहीं है, तो बर्बाद होने से बच जाए। पर उस समय उसका विवेक कुंठित हो जाता है, वह देख नहीं पाती, इसलिए इसमें बर्बाद हो जाती है। छोटा सा नशा होता है, नशा मात्र शौक में अपनाया जाता है, शौक शौक में, खेल खेल में, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लेकिन वह शौक में अपनाया गया नशा अविवेक के कारण मौत तक नहीं छूटता। मौत आ जाती है आदमी की, मर जाता है, लेकिन वह नशा को नहीं छोड़ पाता। कभी कभी इस नशे से ही मर जाता है, इतनी खतरनाक चीज़ होती है। मैं मुगावली में था, एमपी में आता है मुगावली, अच्छा गांव है। तो वहाँ पर एक लड़का आया, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, अच्छी बात है, और आकर के हमसे कहता है महाराज जी, रोने लगा, आते ही रोने लगा। कुछ कहने से पहले ही उसके गले में अच्छा एक पट्टा सा बंधा था, पट्टी बंधी हुई थी। हमने कहा क्या होगा, क्यों रो रहे हो? बोले गले का कैंसर हो गया। कैसे हो गया? तंबाकू खाने से हो गया। बोले दूसरी बार हुआ है? हमने कहा दूसरी बार हुआ है? बोले हाँ महाराज जी, पहले मैं तंबाकू खाता था तो कैंसर हुआ था, फर्स्ट स्टेज का था, तो यहाँ पर काट करके निकाल दिया, ऑपरेशन करके उसको, मैं ठीक हो गया था। कुछ दिन तो अच्छा रहा, मैंने कब तो ठीक हो गया, मैं फिर तंबाकू खाने लगा। बोले अब देखिए उसका अविवेक कैसा।
मृत्यु के मुख से बच कर के आया है, फिर तम्बाकू स्वीकार फिर कर रहा है। ये अविवेक नहीं तो क्या है? एक बार झटका खाने के बाद आदमी फिर पुनः खाने लगे तो क्या बोलेंगे इसके लिए? ऐसी गलती तो कोई सुसाइड करने वाला ही कर सकता है। और अब रो रहा है, अब मचा लो हमारा जीवन। डॉक्टर ने कहा अब नहीं बच सकते, अब नहीं बच सकते हो। तो हमने कहा जानबूझ करके तुमने अविवेकपूर्ण कार्य किया है, अब मंत्र तुमसे क्या करेंगे? और गुरु का आशीर्वाद क्या करेगा? जब तुम्हें पहले समझा दिया डॉक्टर ने भाई कि तुम्हें नहीं खाना, तुमने छोड़ दिया, फिर शुरू कर दिया। इसे कहते हैं अविवेक। क्या कहते हैं? अब एक बार धोखा खाने के बाद पुनः धोखा खा रहा है। कहते हैं कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दे तो समझना उसकी गलती है, और ये धोखा देने के बाद फिर तुम उस पर विश्वास कर लो, दोबारा मौका दो, तो ये तुम्हारी गलती है। ऐसे एक बार तुमने क्या किया, छोड़ दिया और दोबारा खाने लगे उसी गुटखे को, फिर अब कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचाएगा, क्योंकि तुम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते, दूसरा कौन करेगा? तो एक बार गलती करने के बाद, उसके दुख को भोगने के बाद व्यक्ति दोबारा गलती करता है, ये उसका अविवेक माना जाता है। उस अविवेक के रहते हुए कोई भी संसार में ना आज तक सुखी हुआ है और ना आगे कोई सुखी हो सकता है। अब वर्तमान में हम क्या करें महाराज जी? कल्याण तो करना है, कैसे हम अपना विवेक जागृत करें, कैसे हम अपने विवेक को ऊपर उठाने का प्रयास करें? पूरा संसार छोड़ नहीं सकते, पूरा कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ उपाय बता दो ताकि हम इस संसार में रहते हुए कुछ अच्छा कर सकें। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कौवे की, सुनी कभी आप लोगों ने? नहीं सुनी। उस कहानी का शीर्षक नहीं पता, पर मैं उस कहानी के शीर्षक का नाम रखता हूँ कौवे का विवेक। किसका विवेक? कौवे का विवेक। ग्रीष्म ऋतु थी। उस ग्रीष्म ऋतु में आसपास सब जगह पानी सूख चुका था, कहीं भी पानी पीने को नहीं मिल रहा था। एक कौवा उड़ता उड़ता आया, उसने देखा एक जगह एक घड़ा रखा है, मिट्टी का घड़ा, और उसके अंदर पानी तो है लेकिन बहुत नीचे है। वह अपनी चोंच को अंदर ले जाता है लेकिन पानी को पा नहीं पाता है। फिर वो क्या करता है? कंकड़ उठाता है, फिर क्या करता है? डालता रहे। लिखने वाले ने भी क्या लिखा है, उस कहानी को सुधार कर देना। इतना प्यासा है, जब तो इतने कंकड़ डालेगा तब तो मर ही जाएगा। इतने सारे कंकड़ उठा के डालेगा, कितने कंकड़ डालना पड़ेगा उसको? हाँ, 2-5 घंटे तो लग जाएंगे उसको ऊपर लाने में। एक कंकड़ उठा के डालेगा तो तब तक क्या होगा? नहीं, वो विवेक से काम करता है। अब हमारी कहानी सुनो। वो एक कंकड़ उठाएगा, स्पीड से फेंकेगा, एक बूंद ऊपर आएगी, उसको पकड़ लेगा। फिर एक कंकड़ उठाएगा, मारेगा, फिर एक बूंद ऊपर सट के आएगी, उसको पी लेगा। बस उसकी आधी प्यास तो वहीं बुझ जाएगी उसकी। यह विवेकपूर्ण कार्य, युक्तिपूर्ण कार्य है। जब तक वो भरता रहेगा तब तक तो इतना प्यासा है बेचारा, तो मर ही जाएगा। समझ आ रहा ना? ऐसे तुम पूरा छोड़ने का मत सोचो, सीधे महाव्रती बनने का ही मत सोचो। एक एक छोटा छोटा सा नियम लो। क्या करो? हाँ, वरना आयु का पता नहीं। जब तक तुम सोचते रहोगे हो गया काम, अंत समय करूँगा, अंत समय करूँगा, अंत समय करूँगा, जब पूरा भर जाएगा ना घड़ा, तब पानी पीऊँगा, चाहे प्राणी निकल जाए कौवे के। नहीं, एक अच्छी स्पीड से कंकड़ डालो उसके अंदर, और उस स्पीड से एक बूंद ऊपर आएगी, उसको लफ्ज़ से पिया। ऐसे ही जीवन में छोटे छोटे जब अवसर मिले, दान करो, पुण्य करो और त्याग करो। यही आपका विवेक है, जीवन के अंत समय तक काम में आएगा। आयु का क्या भरोसा? तुम सोचते रह जाओगे हम अंत समय दीक्षा लेंगे, हम सब छोड़ेंगे। नहीं, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, एक एक कंकड़ फेंकना शुरू कर दो। समझ रहे ना? वहाँ से जितना जितना बूंद का पानी आए। कहानी नहीं लगी आपको अच्छी? हे बब्बात्माओ, तो ऐसा विवेक जागृत करो। अभी जितना बन रहा है उतना त्याग करने का प्रयास करो। अंत का कोई भरोसा। वो घड़ा जब तक ऊपर पानी आएगा घड़े के, तब तक तुम्हारे प्राण ऊपर चले गए तो क्या करोगे? इसलिए जब तक
जैसा विवेक आपका काम कर रहा है वैसा विवेक धीरे धीरे काम करते जाना चाहिए। वर्तमान का एक एक क्षण का उपयोग करना ही विवेक है, और वर्तमान को छोड़कर भविष्य की कल्पना करना यही अविवेक है। हम आगे करेंगे, आगे करेंगे, आगे कब करोगे? वर्तमान के पल जो आपके सामने से जा रहे हैं उसका तो उपयोग कर लो। विद्यार्थी सोचता रहता है अभी तो परीक्षा को बहुत सारे दिन हैं, पढ़ाई कर लूँगा, अभी तो टाइम टेबल ही नहीं आया, टाइम टेबल आता है तो अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा सोचता रहता है। फिर अंत में कल ही परीक्षा आ जाती है, फिर पढ़ने बैठता है, फिर परेशान होता है, फिर बीमार पड़ जाता है, रात भर जागता है, पहले से कोई तैयारी रहती नहीं है तो बीमार पड़ जाता है, 4 पेपर दे पाता है, बाकी पेपर दे नहीं पाता है। यह अविवेक नहीं तो क्या है? इसलिए पहले से ही तैयारी करते रहना चाहिए, ताकि जब भी टाइम टेबल आए तो आप अलर्ट रहें और आप सतर्क रहें, और आप जो लिखना चाहें, जो पढ़ना चाहें, जो करना चाहें वो कर लें। पहले से ही तैयारी होना चाहिए, तत्काल नहीं। देखो, जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं, आपने अनुभव किया, और ट्रेन तो आपने कभी चलाई नहीं, चलाई कभी आपने ट्रेन? नहीं चलाई, बैठे तो होंगे ना आप। आपको मालूम पड़ता है कि वो स्टेशन आने वाला है। कैसे मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, 2-4 किलोमीटर पहले से ही क्या हो जाती है? धीमी। उसे मालूम है क्योंकि एकदम ट्रेन नहीं रुकती, तो 2-3 किलोमीटर पहले से वह धीमी करना शुरू कर देता है, फिर जाकर के स्टेशन तक वह पहुँचते पहुँचते ठहर जाती है। इसी प्रकार से जीवन अपना कब ठहर जाए, कब स्टेशन आ जाए, उसके पहले ही से ब्रेक लगाना शुरू करो। समझ आ रहा? ब्रेक समझते हैं आप? हाँ, कंट्रोल। जो आपकी विषय वासनाएं हैं, पाप हैं, भोजन है, इन सब पर कषाय में कंट्रोल करना शुरू कर दो। अभी से कंट्रोल शुरू करोगे, स्टेशन आते 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 गाड़ी रुक जाएगी, और स्टेशन पर रोकोगे तो क्या होगा? सुनो, समझ में आ रहा है आपके? नहीं। और कई बार ऐसा होता है सिग्नल नहीं मिलते हैं तो पीछे खड़ा रहना पड़ता है, अभी सिग्नल नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहा है। होता कि नहीं होता? बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे गाड़ी वाला विवेक रख करके गाड़ी चलाता है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियों का सवाल होता है, बहुत सारी जिंदगी ट्रेन के अंदर होती है, वैसे आपको भी विवेक पूरे कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे पूरा परिवार रहता है, समाज रहती है। इसे विवेक के साथ कार्य करोगे तो आप कुशल माने जाओगे, अविवेक पूर्ण कार्य करोगे तो दुखी रहोगे। अच्छा ये बताओ, जीवन में एक दिन में कितने घंटे मिले आपको? एक दिन में 24 घंटे मिले ना? हाँ, कितने घंटे मिले? 24 घंटे मिले। 24 घंटे में क्या करना चाहिए थे? कितने घंटे सोने में निकलते आपके? कितने घंटे खाने पीने में निकलते आपके, नहाने धोने में? कितने घंटे व्यापार में, धन कमाने में निकलते आपके? अब धर्म के लिए कितने घंटे? बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, कल्याण धर्म से है कि अन्य चीज़ों से? पक्का? ये विवेक है आपके पास? फिर कितना समय? जो भी चक्रवर्ती राजा महाराजा रहे हैं उन्होंने 3 भाग किए, 3 भाग किए, ये भी उनका विवेक था। 8 3 24, 3 भाग करने के बाद 1 भाग आजीविका के लिए, धर्म संचालन के लिए। किसके लिए? राष्ट्र संचालन के लिए 8 घंटे, और 8 घंटे अपने पर्सनल लाइफ के लिए, और 8 घंटे धर्म ध्यान के लिए। तभी तो मोक्ष चले गए सब कुछ पाने के बाद। 96,000 के बीच में रहकर भी, रानियों के बीच में, रत्न और नदियों के बीच में रहकर, 6 खंड के अधिपति रहकर के भी मुक्ति का लाभ क्यों प्राप्त कर गए? उनको सिर्फ विवेक था कि हमें समय तो मिला है, पर उसमें से हमें 8 घंटे धर्म ध्यान करना चाहिए। ये विवेक जिसके पास रहेगा, समझो उसका काम हो जाएगा कि हमें जो समय मिला है उसका विभाजन कैसे करना,
हमें जो धन मिला है उसका विभाजन कैसे करना, जो हमें जीवन मिला है उसका सदुपयोग कैसे करना, ये सारी चीज़ें यदि आ जाती तो इसी का नाम क्या है बंधु? विवेक है। विवेक कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि किस चीज़ में हमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इतना रखना, इसी का नाम विवेक कहलाता है। आपको विवेक आ जाए तो समझो सब कुछ आ गया। कहते विवेक पूर्वक क्रिया करने से कर्म का बंध नहीं होता, और अविवेक पूर्वक क्रिया करो या ना करो कर्म का बंध तो रहेगा ही रहेगा। प्रमाद दशा का नाम अविवेक है, और प्रमाद से ऊपर उठने का नाम विवेक है। आप ज़्यादा समय किस में लगाते हो? राग देश में, गपशप में, दूसरे के बारे में सोचते रहने में। अपने बारे में कितना सोचते हैं आप? जब भी किसी से पूछा जाए, अरे वो फलाने के बारे में सोच रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, ये काम करता रहता है। अपने बारे में कब सोचा आपने? अपने बारे में मतलब आत्मा के बारे में। दूसरे के बारे में, शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, अन्य सब के बारे में आप सोचते रहते हो। कभी आपने सोचा? मैंने एक दिन 4 पंक्ति सुनाई थी, बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तू क्यों मनुष्य बना कलंक लगाने के लिए? सोचो, विचार करो। पशु में और मनुष्य में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है, उसके पास विवेक नहीं है, आपके पास विवेक है। जिसके पास विवेक है सो मनुष्य है, जिसके पास विवेक नहीं है वो पशु है, ऐसी संज्ञा प्रसिद्ध है। इसी कहा धर्म विहीना पशु समाना। धर्म से रहित जीव पशु के समान है। कर्तव्य अकर्तव्य को ना जानने वाला पशुवत है। जो कर्तव्य और अकर्तव्य को समझता है वही सही मायने में अपने जीवन में मनुष्य होने के लायक है। आचार्यों ने जो आहार दान वाला दाता है, उसके दाता के गुणों में 7 गुणों में सबसे मुख्य गुण विवेक रखा है। विवेक है तो सब कुछ है, विवेक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे? शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, और भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता, और परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों विवेक के बिना कभी धर्म नहीं होता। विवेक नहीं है तो धर्म नहीं है। परंपरा का निर्वाह तो कर रहे हो, प्रश्न विवेक तो लगाओ। ये जो निर्वाह चल रहा है इसमें कितना दोष है, कितना सही है, कितना गलत है। मत परंपरा बहुत पुरानी है जो सही होगी, ऐसी मान्यता अविवेकपूर्ण है। और परंपरा नई है इसलिए गलत होगी, ऐसी धारणा बनाना भी अविवेकपूर्ण है। पूर्व पर विचार करो, ये कहाँ से आई, कैसे आई, इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है। ये जब तक नहीं जानोगे तब तक आपके लिए कभी भी किसी भी रूप में धर्म का सही फल मिलने वाला नहीं है। इसे विवेकपूर्ण काम करो। जो चला आ रहा सो चला आ रहा। आपके यहाँ बहुत सी कमियाँ थीं, आपको ही मालूम है। धीरे धीरे श्री जी यहाँ पर आ गए, वो कमियाँ दूर होती जा रही हैं। अब समाज भी थोड़ी सी जागृत होती जा रही है, उसकी कमियाँ भी दूर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अब विवेक जागृत हो रहा है। जो चल रहा सो चल रहा था, जब तक कोई बताने वाला नहीं था चलने दो। लेकिन यदि अब ज्ञान हो जाता है, उसमें सुधार करते हो, तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई उसे टालने वाला नहीं। समझ आ रहा? तो ये विवेक कहाँ से आएगा? सत्संग बिना ना हो विवेक। साधु की संगति के बिना विवेक जागृत नहीं होता। ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन विवेक कब जागृत होता है? जब साधु की संगति करते हैं, साधुओं के पास आते हैं, विवेकवान के पास आते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि महाराज जी, विद्यार्थी जो करता है वह विवेकपूर्ण कार्य करता है कि अविवेकपूर्ण कार्य करता है? वर्तमान में सुख नहीं भोगता, ज़्यादा शयन नहीं करता, और भविष्य के लिए पढ़ाई करता है। किसान वर्तमान में बीज नहीं खाता, बीज को जमीन पर बोता है, आगे फसल को प्राप्त करता है। एक पूंजीपति पूरी पूंजी व्यापार में लगाता है, बाद में सुख से भोगता है। विवेक है कि अविवेक है?
ऐसी साधु वर्तमान के सुख को छोड़ करके शाश्वत सुख की ओर बढ़ता है, इसी का नाम विवेक। जैसे विद्यार्थी वर्तमान के सुख को छोड़ता है, जैसे पूंजीपति वर्तमान में पूंजी को लगा देता है, जैसे किसान पूरा का पूरा बीज वर्तमान में बो देता है ताकि आगे सुख शांति से रहे, वैसे साधु भी वर्तमान के सुख को छोड़ करके आत्मकल्याण प्रवृत्त होता है। समझ आ रहा ना? ऐसे ही धन पाने वाले को करना चाहिए। धन प्राप्त हुआ है तो उसका अच्छी जगह सदुपयोग हो जाए। सदुपयोग होने का अर्थ है बोना। जैसे खेत में बीज बोते हैं, खोते नहीं, वैसे ही दान के क्षेत्र में जो आप दे रहे हैं धन, वह आप खो नहीं रहे हैं, वो बो रहे हैं, अनंत गुणा फल आगे चल करके उसको प्राप्त होगा। विवेकी लोग करते हैं, दान पुण्य विवेकी लोग करते हैं, विषय भोग अविवेकी लोग करते हैं। वर्तमान की सारी संपत्ति को भोग लेने वाला अविवेकी होता है। यदि मान लो पुराने खेत में से जितनी फसल आई थी सामने वाला पूरा खा ले तो आगे क्या बोएगा? ये विवेक है क्या अविवेक है? बेकारी बन जाएगा। और कुछ खाएगा, कुछ रख लेगा बीज के लिए, बीच में डालेगा, बीज में तो राजा बन जाएगा। ऐसे ही सारी संपत्ति पाकर के, पूरा जीवन पाकर के विश्व में लगा दोगे तो ये अविवेक है, भिखारी बना मिलेगा आगे। और यदि इसका सदुपयोग करोगे, धर्म ध्यान की भूमि में बोओगे तो आगे चल कर के राजा बनोगे, आराम से सुखपूर्वक जिंदगी रहेगी। तो विवेक और अविवेक के मायने को समझने का प्रयास करो। अपने जीवन में अविवेक को स्थान मत दें। ये नशा है, नशा की आदत अपनाना ये अविवेक है। धन कमाने में पूरा जीवन खपाना अविवेक है। मात्र खाने के लिए जीना ये अविवेक है। उपकारी माता पिता से बगावत करके भाग जाना ये अविवेक है। और धर्म के मामले में सो जाना ये अविवेक है। इसको छोड़ दो और विवेक का जीवन जगाओ, ताकि बनाओ, ताकि आपकी सुंदर जीवन शैली बन सके। जिसके जीवन में विवेक है उसको हर क्षेत्र में सफलता है। विवेकपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यदि आप अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, अविवेक को छोड़कर विवेक को अपनाइएगा, अपने जीवन को नेक और सुंदर बनाइएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी अविवेकपूर्ण कार्य को छोड़कर विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।